वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। आज हम बात करेंगे आपके थोड़े से डाउट उसका मैं कवर करूंगा, क्योंकि देखो कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है माइंड में, ठीक है। फ्रेश माइंड से रहिए आप। तो थोड़े से डाउट उसको कवर कर लूँगा। पहला आपका डाउट है कि आपके को जो कॉलेज की काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है। देखो आपके कॉलेज की काउंसलिंग तब स्टार्ट होगी जब आपका एचपीयू थर्ड ईयर का रिजल्ट है वो जारी कर दी जाएगा। आप सभी को बताऊंगा, आपके जब काउंसलिंग होगी तब आपको मार्कशीट चाहिए, यानी आपका रिजल्ट चाहिए एचपी थर्ड ईयर का। आपकी डीएमसी नहीं आई होगी, बट आपका वो रिजल्ट है वो आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो करेक्टर सर्टिफिकेट है और आपके जो रिजल्ट है वो आपके रिजल्ट के बाद ही आएगा, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये तो 100% श्योर है कि आपका जो रिजल्ट है वो 10 तारीख की 11 तारीख तक जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि 15-16 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये आप लिख के ले लीजिए। 15 तारीख से मैंने आपको कहा है कि एचपीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला और एसपीयू इनकी स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग। ऑनलाइन प्रोसेस है। देखो एसपीयू का तो ऑनलाइन अप्लाई होता है, ठीक है, एज पर द प्रीवियस रिकॉर्ड, ठीक है। प्रीवियस में ऐसा हुआ था, मुझे नहीं पता इस बार आपका वो ऑफलाइन लेंगे या कैसे लेंगे, बट प्रीवियस ईयर में एसपीयू ने लिया था ऑनलाइन। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरा है उन्होंने, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भर दिए, तो नेक्स्ट उन्होंने काउंसलिंग एक लिस्ट जारी कर दी और 75 स्टूडेंट को बुला लिया। मतलब आपके 15 सीटें हैं या 20 सीटें हैं, तो इस बार 20 सीटें आप सभी को बताऊंगा। पहले आपकी मंडी में जोलॉजी और बॉटनी की 15 सीटें थी, बट इस बार आपकी सीटें 20 कर दी गई हैं। तो आपको देख लीजिए 20 60, तो देख लो आपको मैक्सिमम 60-70 बच्चों को बुलाया जाएगा मंडी में, ओके। और वहाँ जो बच्चे आ रहे हैं, कई बच्चे नहीं भी आते हैं, ठीक है, तो जो बच्चे आ रहे हैं उनसे फ़ीस मांग ली जाएगी। फ़ीस कैसे देखनी है आपको, फ़ीस जो आपके सब्सिडाइज सीट हैं उनके लिए लगभग आप लेकर चलो तो 3 से 4 हज़ार, ठीक है, इतनी फीस आपको डाल रखनी है अपने वॉलेट में, 3 से 4 हज़ार। और जो नॉन सब्सिडाइज वाले हैं, वैसे वहाँ पर स्पेशल लिखा होता है, जो नॉन सब्सिडाइज वाले हैं वो 10 हज़ार रुपये आपको साथ लेके जाने पड़ेंगे एट ए टाइम ऑफ काउंसलिंग। देखो आपको पता होगा 85-80 थाउजेंड तक आपकी फ़ीस होती है, ठीक है। तब आपको 10 हज़ार पे करना पड़ता है वहाँ पर एट ए टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो आपको 10-15 हज़ार आपको डाल रखना है। बाकी हम बात करते हैं कि काउंसलिंग होगी कब तक। तो मैंने आपको बताया कि 15 और 16 तारीख है। यहाँ पर आपका एसपी का ऑनलाइन प्रोसेस या ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। वो कम से कम 5 या 6 दिन तक चलेगा, यानी 15 से ओपन हो रहा है तो 21 तक आप अप्लाई कर पाओगे। और 21 तक आपने अप्लाई कर लिया है, 23 तक आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी कि इन बच्चों को मंडी में 25 को आना है। बस ऐसा है आपके, मुझे लग रहा है कि ऐसा आपका एक प्रोसेस होगा। दूसरी बात करते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का। तो एचपी में क्या होगा, सबसे पहले लिस्ट जारी कर दी जाती है। मान लीजिए 17 तक आपकी लिस्ट जारी कर दी गई है, ठीक है। तो आपको 18 या 19 को, ठीक है, 17 को लिस्ट जारी की है तो आपको 2 दिन दिए जाते हैं आपको आने के लिए, क्योंकि कई दूर से होंगे, कई आउटसाइडर भी होते हैं हिमाचल से, तो 2 दिन दी जाते हैं लगभग। तो यदि 17 को आपको लिस्ट जारी की गई है तो 19 तक आपको बुलाया जाएगा शिमला। शिमला बुलाया जाएगा, वो भी कैसे बुलाया जाएगा, वो लिस्ट ऑटोमेटिक निकालते हैं आपसे, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरवाएंगे एचपी वाले। एचपी आपकी डायरेक्ट एक लिस्ट भेजेगी। तो उसमें जो भी आपका नाम होगा, आपका एंट्रेंस का स्कोर होगा, जो जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे शिमला। और आपको वही प्रोसेस है। फीस आपको 3700 रुपये डाल रखने हैं, 4000 5000 सब्सिडाइज वालों के लिए, और नॉन सब्सिडाइज के लिए 10 हज़ार रुपये आपको अपने वॉलेट में लेके जाने पड़ेंगे शिमला। और शिमला जाइए, वहाँ पर उसी दिन आपको शाम को आपकी एक लिस्ट वो जारी कर दी जाती है उसी दिन, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। तो आपका जो काउंसलिंग की जो फर्स्ट लिस्ट है वो 21 तक जारी कर दी जाएगी। अब मैंने क्या कहा था, मंडी को 25 को हो गई, तो गैप पड़ गया। अब आप आराम से एचपी भी अटेंड कर लो और एसपी भी अटेंड कर लो। अब बात करते हैं कॉलेजेस का। तो कॉलेजेस का थोड़ा सा लेट होता है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो होंगे पहले, फिर कॉलेज ओपन होंगे ना। तो आपके मैंने कहा है कि 19 तक आपका या 18 तक आपका कॉलेजों का ओपन हो जाएगा पोर्टल। वो लगभग 10 दिन तक चलेगा। 18 से 28 तक आपका जो पोर्टल है वो लगातार वर्क करेगा, ओके, यानी आप अप्लाई कर पाओगे। 28 के बाद आपका पोर्टल क्लोज हो जाएगा और लगभग 30 तक आपकी एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब वो हर एक कॉलेज के अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि 18 से 28 तक आप ओनली हमीरपुर के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या पता आपका जो घुमार भी है वो 28 से नेक्स्ट आपका 2 अगस्त तक अप्लाई करवा रहा हो,
या नगरोटा 5 अगस्त तक अप्लाई करा रहा हो, वो हर एक की अपनी अपनी डेट्स होंगी। बट ये आपको याद रखना है कि काउंसलिंग शेड्यूल सभी का अलग होगा। अभी मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होगा कि क्लास हो जाएगा कि आपको घुमारवीं को भी उसी दिन जाना है और हमीरपुर को आपको उसी दिन जाना है, ऐसा नहीं होगा। चाहे एक ही दिन का गैप पड़ेगा, बट गैप 101% गैप पड़ेगा। ओके, हमारे इसमें भी एक ही दिन का गैप था, पिछले दिन और अगले दिन, बट गैप होता ही होता है। ऐसा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि एक ही दिन में काउंसलिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो उसी दिन, जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी, उसी दिन आपकी एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी और लिस्ट आपको मिल जाएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में, जो भी आपकी वेबसाइट होगी हर एक कॉलेजों की। और आप वहाँ पर रुक भी सकते हो 5 बजे तक, तो 5 बजे तक आपको वहाँ से फ़ोटो पे आप ले सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए? क्योंकि डॉक्यूमेंट बना लो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये तो चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट, अब देखो करेक्टर सर्टिफिकेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है कि करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। तो जो बच्चे एचपीयू 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं या 3rd ईयर में पास आउट होंगे अभी अभी, तो उनको तो करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा स्कूल को, सॉरी कॉलेजेस में। कॉलेजेस के जो आपके क्लर्क हैं वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल सबमिट करना पड़ता है जहाँ भी आपको काउंसलिंग में जाना होगा। तो आप यहाँ पर डाउट आ जाएगा कि सर मैं तो घुमारवीं में अपना ओरिजिनल दे के आ गया, अब हमीरपुर में क्या करूँ मैं, ठीक है, होता ना डाउट। तो जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ इधर मेरा 100% पड़ जाएगा, ये आपको कैसे लगेगा? जब मैट्रिक्स आएगी, मैट्रिक्स में 33 सीटें हैं आपकी घुमारवीं में, और आपका नंबर है 22, आपका नंबर है 13, आपका नंबर है 17, तो आपको लग रहा है कि घुमारवीं, हाँ घुमारवीं पड़ जाएगा मेरा, तो आपको घुमारवीं में अपना ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट दे देना है। और उसकी जो जीरोक्स है वो आपको हमीरपुर में देनी है। जीरोक्स क्यों देनी है? क्योंकि हमीरपुर वाले भी ओरिजिनल ही मांगेंगे। बट आप बोल सकते हो कि सर मेरा इस बार घुमारवीं में है ओरिजिनल, अगर वहाँ पे मैं एडमिशन नहीं लेता हूँ तो मैं यहाँ सबमिट करवा दूंगा, मान जाएंगे वो, ऐसी कोई इशू नहीं है कि वो मानते नहीं है, मान जाएंगे। बट आपको जीरोक्स 100% देना पड़ेगा, और जहाँ आपको लग रहा है 100% है वहाँ आपको आपका करेक्टर सर्टिफिकेट देना है। यदि आपको लग रहा है एचपी में पड़ जाएगा तो एचपी में दो अपना, ठीक है। जहाँ आपको लग रहा है 100% वहीं आपको अपना करेक्टर सर्टिफिकेट देना है। करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? जो पास आउट होंगे अभी अभी उनको तो मिलेगा कॉलेज क्लर्क से। कैसे मिलेगा? एक एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन आपको लिखनी है, नहीं आती तो मैं आपको बचपन में पढ़ी होगी चरित्र प्रमाण पत्र करेक्टर सर्टिफिकेट, तो उसकी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे एक फ़ोटो भेज दूंगा, आपको डिट्टो वही लिखनी है और आपको क्लर्क के पास दे देनी है वो, और क्लर्क आपको वो करेक्टर सर्टिफिकेट दे देगा। वो खुद हैंड रिटन भी देगा या वो प्रिंटेड भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी, हर एक कॉलेज पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर बीएड स्टूडेंट्स जो बीएड कर रहे हैं या बीएड पास आउट हैं। यदि बीएड पास आउट हैं तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको क्या करना पड़ेगा, अपने कॉलेज से करेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और साथ में गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्होंने एक साथ ड्रॉप किया है वो। जिन्होंने ड्रॉप नहीं किया है वो सिंपल कॉलेज से लीजिए और सबमिट कर दीजिए, बात खत्म। बट जिन्होंने बीएड की, एक साल ड्रॉप किया, फिर एमएससी की, तो उनको करना पड़ेगा हमारा गैप सर्टिफिकेट। और गैप सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से बनाना पड़ता है, बट यदि कॉलेज वाले नहीं दे रहे हैं लिख के तो आपको करना पड़ेगा भाई तहसील से। दो ही बातें होते हैं, वैलिड दोनों होते हैं, चाहे कॉलेज वाला लिखवा लीजिए चाहे तहसील वाला लिखवा लीजिए, वैलिड दोनों होते हैं। यदि कॉलेज वाले मान रहे हैं गैप सर्टिफिकेट के लिए तो वेल एंड गुड, नहीं मान रहे तो तहसील में जाइए, तहसील में आपको वो गैप सर्टिफिकेट बना देंगे। ओके, और करेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिल जाएगा। तो गैप, तो यदि गैप सर्टिफिकेट बना लिए तो करेक्टर की ज़रूरत ही नहीं है आपको। करेक्टर क्यों बनाना, क्योंकि गैप बना लिया। यदि बना भी रहे हो तो आप पुलिस स्टेशन में बना सकते हो यदि कहीं प्रॉब्लम आती है तो, बट वैसे गैप बना लिया तो करेक्टर की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे स्टूडेंट भी हो गए। अब आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेशन। अब सी को तो वो 10th का आपके पास मार्कशीट है, ओरिजिनल आपको लेके जानी है, आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर मैच किया जाता है। 12th का ओके, ग्रेजुएशन मार्क कार्ड, तो ग्रेजुएशन का आपका नहीं आया है, डीएमसी मैंने आपको बताया नहीं आई होती है, तो आपको अपना रिजल्ट है जो आपका पीडीएफ है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए कलर्ड, वो लेके जाइए। उसके बाद आपको एचपीयू एंट्रेंस स्कोर कार्ड, देखो मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, इसमें सिंपल आपको अपना रिजल्ट है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, जो पीडीएफ आपका आया है एचपीयू एमएससी जोलॉजी, एमएससी बॉटनी, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, जो भी आपका रिजल्ट आया है उसका पूरा नहीं प्रिंट आउट निकालना, वही पेज निकालना जिस पेज में आपका रोल नंबर है, सर्कल कीजिए, हो गया बात खत्म, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़रूरी है, जो भी आपका रिजर्वेशन कोटा है वो याद रखना है। यदि आप ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस बना लीजिए। कहाँ से बनेगा ईडब्ल्यूएस? पटवारी लिख के देगा, तहसील में जाइए, तहसील में ईडब्ल्यूएस बन जाएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट, सॉरी आपका जो कल्चर सर्टिफिकेट है, कल्चर आपको मिलेगा
जो आपको पास होगा, पहले से पड़ा होगा आपके पास। स्टेट लेवल का हो, इंटर लेवल का हो। इंट्रा का आई थिंक नहीं चलता है, ठीक है। अब इंट्रा कॉलेज का तो देख रही इसका इंटर का देख लेना कहाँ कौन कौन चलते हैं, पता कर लेना। इसका मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसका कल्चर सर्टिफिकेट का कौन सा चलता है, बट जो स्टेट वाला वो तो चलता है। बाकी इंटर कॉलेज का शायद नहीं चलता है, इंटर का चल पड़ता है, ठीक है, तो देख लेना। और उसके बाद EWS ये आपको बना के लेकर जाना है, और सिंगल गर्ल चाइल्ड का आपके पास होगा। तो ये डॉक्यूमेंट है, आपको काउंसलिंग इसमें आपको काम आएगा। और अप्लाई कैसे करना है ये आपको बता दी जाएगा जब भी आपका पोर्टल ऑनलाइन ओपन होएगा। थैंक यू।